Hello, my dear students of Standard 1. How are you all बच्चों? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? वेरी गुड. आई होप स्टूडेंट्स कि आप सब अपने घर पे अच्छे भले हैं एंड आपकी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा ले रहे हो, लर्निंग कर रहे हो और बहुत कुछ नया नया हर एक सब्जेक्ट में सीख रहे हो. तो मैं हूँ आपकी मीरा मैम और मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स टीचर. ओके, सो डोंट फॉरगेट माय नेम. आपको मेरा नाम नहीं भूलना है. अगर समवन आस्क यू हु इज योर मैथमेटिक्स टीचर, यू शुड टेल माय नेम दैट आवर मैथमेटिक्स टीचर इज मिस मीरा मैम. राइट? सो मैं आपको मैथ सिखाती हूँ. तो मैथमेटिक्स में अब तक आपने क्या सीखा बच्चों? From your textbook you have learned the numbers 1 to 10, right? So which is your third chapter? From today we are going to start your third chapter that you can see on the screen. So what is your third chapter? अभी मैं आपको उसका नाम बताने वाली नहीं हूँ. राइट? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है और आपकी टेक्स्ट बुक ओपन है तो आपको उसका नाम पता चल जाएगा. बट मैं आपको कुछ एक्टिविटी करके दिखाऊंगी. उसके ऊपर से आपको गैस करना है कि विच इज योर थर्ड चैप्टर. राइट? सो लुक एट दिस. हियर आई हैव वन पेन. कैन यू सी इट? आई हैव वन पेन. राइट? एंड माई मॉम give me another pen. My mom give me another pen. So right now I have how many pens? I have 1 plus 1, 2 pens. आई बात समझ में? तो ये क्या किया मैंने? ये एक पेन मेरे पास थी, उसमें से मेरे पास दूसरी पेन आई, तो ये हो गया उन दोनों का एडिशन. एंड दिस इज द साइन ऑफ एडिशन. आई बात समझ में? अनदर एग्जाम्पल. हियर आई हैव वन पेंसिल. राइट? हियर आई हैव अनदर पेंसिल दैट माई ब्रदर गिव्स मी. मेरे पास एक पेंसिल थी, दूसरी पेंसिल मेरे ब्रदर ने मुझको दी. सो नाउ आई हैव हाउ मैनी पेंसिल्स? हाउ मैनी पेंसिल्स? 1 plus 1. दैट इज आई हैव 2 pencils. How many pencils? 2 pencils. आई बात समझ में? तो ये जो मैंने एक पेंसिल थी और एक पेंसिल को प्लस किया उसको बोलेंगे ऐड करना. ऐड करना. राइट? कोई भी चीज़ को अगर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडिशन. और वही है आपका चैप्टर 3. नाउ आई हैव 2 pencils एंड आई हैव to add 2 pens in my compass box. So in my compass box total how many pens and how many pencils? 1, 2, 3 and 4. right? तो 2 में 2 नंबर्स की जो पेंसिल थी उसमें 2 नंबर्स पेन हमने ऐड किए, तो ये होता है एडिशन. राइट? 2 plus 2 क्या हो गया? 4. ओके, तो यही है हमारा चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. जिसके भी पास बच्चों टेक्स्ट बुक है प्लीज जल्दी से दौड़ के जाइए और अपनी टेक्स्ट बुक लेके आ जाइए. राइट? और टेक्स्ट बुक में प्लीज ओपन योर चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन. ओके, so in your textbook what is there on the first page of the addition? Okay, you have given one poem, and what is the name of the poem? The name of the poem is one more. क्या नाम है पोएम का? one more. one more यानी कि एक और ज़्यादा. तो चलिए देखते हैं कि एक और ज़्यादा पोएम्स में क्या दिया गया है. One little parrot singing I love you. One more joins in making them two. यहाँ पे एक लिटिल पैरट था. यहाँ पे दिख रहा है आपको पैरट? राइट? पैरट दिख रहा है आपको? ये रहा पैरट. ओके, अब वो क्या गा रहा था? सिंगिंग I love you. One more joins in making them two.
और एक उड़ते उड़ते वहाँ पे आ गया और वो लोग कितने हो गए, एक में से दो, यानी 1 पैरोट था उसमें ये है एडिशन की साइन और उसमें एक पैरोट जो है वो ज्वाइन हो गया, तो वो कितने पैरोट्स बन गए बच्चों, 2। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन। आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे, एडिशन। ये हमने क्या किया, एडिशन किया और एडिशन की साइन क्या है, दिस प्लस। ओके, आगे देखते हैं। 2 little parrots resting on a tree. 2 little parrots resting on a tree. अब वो 2 पैरट्स थे वो रेस्ट कर रहे थे, ये देखो कितने आराम से ट्री की ब्रांच पे छांव है और आराम से वो दोनों सो रहे थे, कितने मस्त लग रहे थे। 1 more joins in making them 3. अब और एक पैरोट आ गया और एक पैरोट आ गया, तो वो लोग, अब पहले तो 2 पैरोट्स थे, उसमें से एक और पैरोट ज्वाइन हो गया, तो वो लोग कितने बन गए, 3 बन गए। तो 2 में वापस से एक ऐड किया तो 2 + 1 क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। 3 little parrots looking for more. 1 more joins in making them 4. 3 little parrots looking for more. अब वो 3 पैरट्स है ना, वो दूसरे और पैरट्स की तरफ देखने लगे कि क्या दूसरे और पैरट्स हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। लुकिंग फॉर मोर, लुकिंग यानी कि देखना, मोर यानी कि ज्यादा, लुकिंग फॉर मोर। फिर 1 more joins in, अब यहाँ से एक और ज्वाइन हो गया, पहले 3 तो पैरट्स थे ही, अब उसमें और एक पैरट ज्वाइन हो गया, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। तो उन्होंने कितना बना दिया, मेकिंग यानी कि बनाना, मेकिंग दैम 4 बन गए वो पैरट्स, राइट। आगे देखते हैं, आगे कितने सारे पैरट्स है, वाओ। अब क्या बोलते हैं वो, 4 little parrots wanting to dive. 1 more joins in making them 5. अब वहाँ पे 4 पैरट्स थे, राइट। वो 4 पैरट्स क्या करना चाहते थे, wanting to dive लगाना चाहते थे, राइट। 1 more joins in, और एक उसके साथ ज्वाइन हो गया, making them 5, और उसको क्या बनाने लगा, 5 बना दिया। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये होगा हमारा, क्या होगा, एडिशन। क्या होगा बच्चों, एडिशन। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एडिशन और ये जो पोएम है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और एडिशन का मतलब भी पता चला होगा। तो टर्न योर पेज टर्न करो और नेक्स्ट पेज पे क्या है चलिए देखते हैं। On the next page students you have given how many all together. क्या दिया है आपको इंस्ट्रक्शन, how many all together, कि सब काउज को मिला के यहाँ पे टोटल कितनी काउज रहती है। चलिए देखते हैं। 1 and 2, यहाँ पे है कितनी काउज, टोटल 2 काउज। यहाँ पे है कितनी काउ, 1 काउ, तो 2 काउज एंड 1 काउ इज इक्वल टू, ये जो साइन है ना बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम, इज इक्वल टू, इक्वल यानी कि बराबर, 2 गाय और 1 काउ, वो दोनों बराबर होके कितनी काउज रहती है, तो कि 2 + 1 टोटल 3 काउज। आई बात समझ में। तो जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आपको देखना है और फिर नेक्स्ट पेज पे आपको ये खुद करना है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है 3 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन हैं यहाँ पे देखिए, 1 2 and 3। यहाँ पे है 2 चिल्ड्रन, 1 and 2, तो ये है 3 चिल्ड्रन और ये है 2 चिल्ड्रन, तो 3 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन कितने के बराबर हो गए, चलिए पूरे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 and 5, टोटल वो लोग कितने हो गए, 5 चिल्ड्रन हो गए। आई बात समझ में। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट
यहाँ पे है टोटल कितने फ्लावर्स है, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे है टोटल 5 फ्लावर्स। फिर यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, यहाँ पे है 2 फ्लावर्स। तो चलिए देखते हैं कि सारे फ्लावर्स मिला के और कितने फ्लावर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सारे फ्लावर्स मिला के टोटल 7 फ्लावर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। बर्ड्स, यहाँ पे टोटल कितने बर्ड्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे है 4 बर्ड्स। यहाँ पे टोटल कितने बर्ड्स हैं, यहाँ पे है टोटल 2 बर्ड्स। ओके, तो 4 बर्ड्स प्लस 2 बर्ड्स, तो टोटल कितने बर्ड्स हो गए, 4 + 2 6 बर्ड्स। 4 + 2 6 बर्ड्स हो गए। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी फिल कर देना है। नेक्स्ट पेज, हाउ मैनी ऑल टुगेदर। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ शर्ट्स दिए हैं आपको। कितने शर्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। 6 shirts are there. Here it is 1 2 2 shirts are there. So how many total shirts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. Total 8 shirts are there. 6 + 2. आई बात समझ में? तो यहाँ पे दूसरे में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 में हम यहाँ पे 5 लिख लेना आप लोग। ओके, अब आपको ये सोचना है कि 5 में अब हम कितने ऐड करेंगे, तो इट विल बी 5 ओनली। कौन सा नंबर ऐड करेंगे, सोचो सोचो, मैंने आपको ये सिखाया है। यानी कि ये तो 5 है ही, बट जब हम आंसर लिख रहे हैं तब भी ये 5 ही है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, चलिए अगर आप 1 एप्पल यहाँ पे ड्रॉ करोगे राइट, तो यहाँ पे 6 होने चाहिए ना। अगर 2 एप्पल ऐड करोगे तो यहाँ पे 7 एप्पल्स होने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही है। तो क्या करेंगे अब, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? यहाँ पे नंबर आएगा कुछ भी नहीं, यानी कि 0। क्या होएगा, 0। वो आपको लिखना है नीचे वाले बॉक्स में, क्योंकि 0 itself अ नंबर। सो 5 एंड 0 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमने एक नंबर ऐड भी किया 0, और तब भी एप्पल की जो नंबर स्ट्रेंथ है वो वही की वही आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ चींटियाँ हैं, तो पहले में चींटियाँ गिन लेते हैं। 1 2 3 4। तो यू हैव टू राइट हियर 4। आफ्टर दैट हाउ मेनी आंट्स आर देयर? चींटी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? आंट्स। हाउ मेनी आंट्स आर देयर? हियर इट इज 1 and 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। एंड टोटल हाउ मेनी आंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 ants are there. So 4 + 2 होगा 6। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको ये करना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन में सेम 0 आ गया। यहाँ पे आपके पास कितनी बुक्स है? 1 2। तो आप टेक्स्ट बुक में क्या लिखोगे? 2। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आएगा 0, और यहाँ पे भी कितनी बुक्स आएगी? 2। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कर लेनी है। ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का आपका होमवर्क रहेगा पेज नंबर 52, 53 एंड 54। ओके, पेज नंबर 52, 53 एंड 54। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड हैव अ गुड डे।